हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। थैंक यू जीसस, जो सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर ने संभाला है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, जितने लोग आज शाम के समय परमेश्वर की हजूरी में आ रहे हैं, जो लोग परमेश्वर प्रार्थना में बैठ रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज सब पर विशेष अनुग्रह कृपा करना, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दया करना, अनुग्रह करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोग, जो लोग प्रभु यीशु की हजूरी में बैठ रहे हैं, जो प्रार्थना में तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हर एक लोगों को के ऊपर आज अनुग्रह करे और आज नया करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो क्या आप तैयार हैं आज की प्रार्थना में उस अनुग्रह को लेने के लिए, अभिषेक को लेने के लिए, समर्थ को लेने के लिए, उस ग्रेस को लेने के लिए? वह ग्रेस और वह अनुग्रह जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो संभालता है। तो हर एक जन तैयार हो जाए, उसकी उपस्थिति में आए, उसके सम्मुख में आए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो अद्भुत काम करता है और अद्भुत काम करने से प्रसन्न होता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो हर एक जन तैयार हो जाए, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर का आत्मा को टच करे, अनुग्रह और शांति दे। यदि आप परेशान हैं, यदि आज आप प्रॉब्लम में हैं, यदि समस्याओं में हैं, तो सॉल्यूशन आपके सामने है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तू प्रार्थना कर, और सब कुछ परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर और बता, और परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। जो लोग आज विश्वास के साथ बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, मेरा विश्वास है कि आपके बंधन टूटने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होती है। जब हम एक जन प्रार्थना करते हैं तो उसकी सामर्थ्य, उसकी ताकत, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी सामर्थ्य, उसका ताकत क्या होती है। हालेलुया। कितने लोग जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो जल्दी बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं, कितने लोग हैं हालेलुया जो जिनके रुके काम है, वो चाहते हैं कि मेरे लाइफ में वो काम जल्दी बने। क्या आप, कितने लोग ऐसे चाहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी चंगाई जल्दी आए, मेरा छुटकारा जल्दी आए, मेरी जॉब जल्दी लगे, मेरे लाइफ में परमेश्वर सब कुछ बेस्ट करे। हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा। हालेलुया। जो वेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब आप वेट करते हो तो इसमें भी प्रभु की महिमा होती है, और ये आपकी गवाही है कि आपने वेट किया, धीरज धरा, और देखो रिजल्ट बस आने ही वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि सचमुच में आप बेस्ट चीज़ों को लेना चाहते हो, बेस्ट थिंग्स को, कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन गलत ले लेते हैं, जल्दबाजी में अपने बच्चों की शादी गलत जगह में कर देते हैं, जल्दबाजी में कई लोग जल्दी जल्दी करते 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 अपना नुकसान करवा लेते हैं, अपने परिवार का नुकसान करवा लेते हैं। तो आप बताइए, क्या ये सही है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरे। प्रभु यीशु की तारीफ। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बेस्ट करूंगा। पर कैसे? जब आज आप परमेश्वर के सम्मुख में आप बैठना चाहते हैं, जो एक मन होकर आज प्रार्थना कर रहे, तैयार हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ करेगा। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में गवाही को कैसे लें, आपका परिवार कैसे जुड़ेगा, आपकी लाइफ कैसे सेटल होगी, आपकी लाइफ में जो काम रुके वो कैसे बनेंगे। हालेलुया। कैसे आपके घर द्वार सब कुछ सेट होंगे, कैसे बेस्ट होंगे, कैसे ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। तो आइए, तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका पहला वचन से। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। हालेलुया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं हेरोदेस जो राजा था, वो कलीसिया के व्यक्तियों को क्या कर रहा था? सता रहा था। अब उसने क्या किया? हेरोदेस राजा ने यूहन्ना के भाई और जो याकूब को क्या करवा दिया? तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग जो हैं इससे आनंदित होते हैं, तो उसने क्या किया? पतरस को भी पकड़ लिया। अब राजा कौन से काम करेगा जिससे प्रजा आनंदित होती है? और वो गलत काम था।
अब वो उसको लगा कि अरे पतरस को ही पकड़ लूंगा तो मेरा काम, तो मेरा वोट बैंक तो ज़्यादा हो जाएगा, लोग मेरी तरफ ज़्यादा आएंगे। पर उसे नहीं पता था कि तू किसके विरुद्ध जा रहा है, परमेश्वर के अगेंस्ट जा रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। इसलिए हेरोदेस ने क्या किया बताओ, पतरस को भी पकड़ लिया और उसके बाद उसके जेल में डाल दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया और चार चार जो सिपाही थे चार पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में, जेल में पतरस बंद था। देखो अब ध्यान से सुनना सब लोग, जेल में कौन बंद था, बोलो पतरस बंद था। पर कलीसिया क्या कर रही थी, जो परमेश्वर के लोग थे क्या कर रहे थे, अब पतरस को उठा के ले गए। वही पतरस जो परमेश्वर ने उसके थ्रू अद्भुत काम किया, वही पतरस जो पहले डरपोक था, निराश में था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो एकदम से बदल गया। वही पतरस अब बेधड़क होकर प्रचार करने लगा। वही पतरस अब परमेश्वर के परफेक्ट पीछे पीछे चलने लगा। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब पतरस जेल में बंद, अब कलीसिया क्या चुप बैठी है, नहीं, अब वो कलीसिया क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही, लौ लगाकर, मतलब रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन क्या कर रही है बताओ, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। 6 वचन में पढ़ेंगे ध्यान से। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था तो उसी रात, उसके पहले रात में क्या हुआ, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदगिरी की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। जोर से तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें, थैंक्स करें इस अद्भुत कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जब पतरस बंद, जेल में बंद था, तो जो कलीसिया थे, परमेश्वर के लोग थे, वो पतरस के लिए वो लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे। क्या आज आप प्रार्थना करते हैं? मतलब यह है, कलीसिया किसके लिए प्रार्थना कर, पतरस के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने सेवक के लिए, जिसके थ्रू वो बचाए के छुटकारा को पाए हैं। हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इतना वो परमेश्वर के सेवक से प्रेम कर रहे थे, इतना वो प्रेम कर रहे थे चर्च से। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया, कि आपको जीवन मिला है, आपको वचन मिला है, आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आप बचाए जा रहे हैं। और वही पतरस जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन था, अब वो क्या कर रहा था, वो प्रचार करता था और उसके थ्रू सब बचाए गए। तो कलीसिया क्या क्या कितना फर्ज, कितना अच्छे से निभा रहे वो प्रार्थना करके। क्या आज आप ऐसे करते हैं, अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा ये कमी चर्च में तो मुझे प्रार्थना करना है, हमारे पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करना है। पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अब मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ। हालेलुया, अब कलीसिया किसके लिए प्रार्थना कर रही है, सारे मिलकर किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगाकर रात और दिन। आजकल ऐसा दिखाई नहीं देता, आजकल लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, ना कि पास्टर के लिए, ना चर्च के लिए, ना सेवकों के लिए। इसलिए भी उनके लाइफ में वो आशीषें रुकी हुई है। हालेलुया, इसलिए भी उनके लाइफ में आशीषें रुकी हुई है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, ना कि प्रभु के काम को बढ़ने के लिए प्रार्थना। यदि पतरस जेल में बंद है तो प्रभु का काम कौन करेगा और कैसे बचाया जाएगा, बताओ मुझे। इसलिए कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती, प्रेम था। देखो परमेश्वर से तो प्रेम था, लेकिन परमेश्वर ने जो दास को भेजा था, पतरस को भेजा था, तो उससे भी लोग परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, लेकिन सेकेंडली उस सेवक से जो परमेश्वर ने भेजा उससे भी प्रेम कर रहे थे। इसलिए वो लौ लगाकर रात प्रार्थना की। कितने लोग कह सकते हैं कि हमने भी प्रभु के भवन के लिए, परमेश्वर पास्टर के लिए, सेवक के लिए हमने प्रार्थना की है। कमी है चर्च में, ये नहीं वो नहीं, हमने प्रार्थना की लौ लगाकर। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए आपको लगातार अपने पास्टरों के लिए लगातार प्रार्थना करना है, चर्च के लिए प्रार्थना करना है। सीक्रेट है, जब आप लगातार प्रार्थना करोगे आप देखोगे आपके बंधन टूटेंगे। शैतान रोकता है, उसे पता है अरे ये तो प्रभु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के अरे ये तो प्रभु के भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अरे परमेश्वर के सेवक के लिए प्रार्थना। प्रभु शैतान देखता है अरे अब तो ये ब्लेसिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि ये लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। और देखो जब हम परमेश्वर में आए तो हमें यह सिखाया गया था, जब हमें चर्च मिली, जीवित चर्च मिली, तो हमें यह सिखाया गया था कि हमें रोजाना अपने पास्टरों के, अपने सेवकों के लिए लगातार प्रार्थना करनी। अपनी प्रार्थना में रोज हम प्रार्थना करते हैं, शामिल होती है कि हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया, अपने पास्टरों के लिए, हमें सेवकों के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज जो लोग सब बचाए जा रहे हैं लगातार, हालेलुया, छुटकारा पा रहे हैं,
वो लगातार प्रार्थना की, लगातार हर एक स्टेट के, हर एक नगर के लिए, हर एक कॉलोनी के लिए जहाँ रहते हैं, हर एक फॉरेन कंट्री से जो देखते हैं, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तभी तो वो वचन आपकी लाइफ में एंटर करता है, तभी तो वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक वो खुल जाती है, प्रार्थना और वचन और छुटकारा उद्धार पाए। क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में, बैक में क्या चल रहा? प्रार्थना ही चल रही थी। जब आप परमेश्वर के भवन के लिए, जब आप परमेश्वर के सेवकों के लिए जब आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, आप देखोगे नई ग्रेस को, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया, एक बहुत बड़ी आशीषें हैं, बहुत बड़ी आशीष। अब क्या कमा रहे आपको पता नहीं चल रहा, पर एक जबरदस्त चीजों को आप ले रहे हैं अपने लाइफ में। अब पतरस के लिए सारी कलीसिया लव लगा के रात दिन प्रार्थना, अरे हमारा सेवक जेल में, हमारा सेवक ऐसा है, हमारा जो पास्टर बचाने वाला वो हमारा इतनी प्रॉब्लम में है, तो हम कैसे सो सकते हैं? तो हम कैसे बोलो सो सकते हैं? इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया? लगातार प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। कितनों को समझ में आ रहा है परमेश्वर का वचन? अब सबने ध्यान से सुनना है। जब हेरोदेस लोगों के सामने लाने पड़ता, तो जब सो रहा था, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। कैसे खड़ा? देखो कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी तो उसकी परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसी जेल में क्या हुई बताओ मुझे? परमेश्वर की ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्या कहा बताओ? कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हालेलुया। मतलब कमर बांध, मतलब अपने सत्य से कमर बांध ले, वचन से कमर बांध ले, बुद्धि से कमर बांध ले और अपनी जूती पहन। हाले उद्धार की क्या पहन ले? बता, उस काम को करने के लिए तू जूती को पहन ले, तैयारी कर ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उसमें कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। उद्धार का वस्त्र पहनकर पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और मैं देखो, वो जो नगर का जो दरवाजा था, फाटक था, वो फाटक लकड़ी की तो नहीं, वो लोहे की थी, जबरदस्त थी, ऊंचे ऊंचे थी। आपने देखा है ना राजाओं का महल कैसे बड़े बड़े दरवाजे होते लोहे के, वैसे ही था। और देखो वो दरवाजा वो अपने आप खुल गया, ये स्वर्गदूत ने खोला और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, मतलब अब आ गया, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा को तोड़ दी है। कहें आमीन। उनकी आशा को तोड़ दिया है, शत्रु की आशा को तोड़ दिया है। बोले परमेश्वर ने मेरी शत्रु की आशाओं को तोड़ दिया है। शत्रु अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब देखो ध्यान से, कितने लोग रिजल्ट पाना चाहते हैं? तो फर्स्ट थिंग्स, आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना अपने पास्टरों के, अपने सेवकों के लिए। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप करते हैं? मेरा विश्वास यदि आप करते हैं तो आप जल्दी से एक बड़ी गवाही को देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। सेकेंड थिंग्स, आपने सब मिलकर अपने परिवार में, ठीक है पर्सनल प्रेयर तो करते हो, पर अपने परिवार में एक मन होकर अपने प्रार्थना करना है। एक कमो उस तरफ है उत्तर तरफ, एक कमो दक्षिण तरफ, एक कमो पूर्व तरफ, एक कमो पश्चिम तरफ। मतलब मुंह बना के बैठे, मैं उसको क्यों माफ करूं, मैं उससे क्यों बात करूं, उससे मुझसे पहले बात है कि मैं पहले क्यों बात करूं। यही तो बात है। एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए, घमंड नहीं रहना चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसी चीजें, तो आशीषें लेनी मुश्किल हो जाएगी, गवाही लेनी मुश्किल हो जाएगी। आप लड़ाई करके बैठे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, आपको पहले पहल करना। यदि आपका फ्रंट वाला इंसान यदि वो इतना आत्मिक नहीं से पता नहीं, तो को खुद आपको तो समझ है ना, आपको तो वचन का पता ना, तो आप आगे पहल करो, आप आगे उससे बात करो, उसको माफ करो। आप करोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन आपकी जो आप बड़े हो रहे हो, आत्मा में बड़े हो रहे हो। परमेश्वर देख रहा है कि सचमुच में इसने बुद्धिमानी के काम की, मतलब आपने बुद्धि से, सत्य से आपने अपनी कमर कस ली। परमेश्वर का वचन कहता है ना, कमर बांध ले, कस ले। कैसे कस ले?
यही तो समय होता है। आप अपने मुंह से तो बोल हाँ मैंने कस लिया, मैंने मान लिया, पर कैसे पता चलेगा अपने कस लिया? जब टाइम आती, परीक्षा के टाइम आती, उसी समय पता चलता है। सबके परिवार, सबके घर में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से परीक्षाएं आती हैं। प्रभु चेक करता है क्या ये वचन को ये इंसान ये पूरा कर रही है, क्या ये पूरा कर रहा है, कैसे सत्य से वचन को अपने बुद्धि की कमर को कस लिया है, क्या कस लिया है, क्या आत्मा में है, क्या वचन में है। हालेलुया। तो आपने एक मन होना है। वो प्रार्थना करने नहीं बैठ रहा, आपने प्रेम से बोलो कि आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। वो ना कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप करने बैठ जाओ, एक ही जन बैठ जाओ, वर्शिप करो, गीत गाओ, ऑटोमेटिक सब कुछ सही होते जाएगा। आप बोलो अपने परिवार को, चलिए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। चलो हम प्रभु के प्रेजेंस में बैठकर प्रार्थना करते, क्यों नहीं प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। आप बोलो कि चलिए आज हम वर्शिप करके प्रार्थना करके आज हम सब मिलकर प्रभु से बात करेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपने हर एक जन अपने परिवार में, अपने घर में एक मन होकर मिलकर अपनी प्रार्थना करें। यदि वो एक मन नहीं है, आपका हस्बैंड नहीं कर रहा पर आप करो, आपकी वाइफ नहीं कर रही पर आप बैठो, रोज करोगे 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 करोगे, एक न एक दिन बैठेगा ही बैठेगा, एक दिन बैठेगी ही बैठेगी, होगा ही होगा। हालेलुया। यदि आप भूल जाओ, आप सोचते हो कि वो करेगा, यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप उसे एक्सपेक्ट करें प्रार्थना करें तो नहीं हो सकता। आपको प्रार्थना करना है, आपको पहले बैठना है। जब आप करोगे, एक मन होकर बैठोगे, वो नहीं बैठा वो बैठेगा। हालेलुया। और जब एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो जो ब्लेसिंग रुकी है, देखो शैतान बहुत चला, वो नहीं चाहता कि आप सब एक मन होकर प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता कि आप इकट्ठे बैठे, वो नहीं चाहता कि आप मेल मिलाप रखें एक मन। वो तोड़ने के लिए आया है शैतान, वो बर्बाद करने के लिए आया है। तो अब आप परिवार में मान लो कि 6 है, 7 जन है, 8 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 हैं, अब वो क्या करेगा वो बताओ मुझे। वो कुछ ना कुछ ढूंढता उपाय कि कैसे इनके परिवार को तोड़, कैसे मैं इनके मन को जो एक मन होकर बैठे, इनके मन को इधर उधर कर दूँ, दूर कर दूँ, एक ऐसी बात इनके मन में डालूं और ये विश्वास करें उनका घर टूट जाए और ये कभी प्रार्थना ना करे एक मन होकर। और आप भी ठान लो, अरे हे शैतान, मैं भी तेरी शैतान, तेरी चालाकी को जानता हूँ मैं, कि तू हमें अलग नहीं कर सकता हमारे परिवार को। भले वो मुझसे बात नहीं कर रहा, बोलो, पर मैं उससे बात करूँगा। हम एक रहेंगे, हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इस तरीके से अपने एक मन होकर प्रार्थना करना और बैठना है। कैसे प्रभु आपकी लाइफ में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। करेंगे। जब आप रोजाना बैठोगे, कब आप बैठ रहे हो, वो कल नहीं बैठा, परसों नहीं बैठ रहा, पर नरसों में बैठेगा। हालेलुया। हो सकता है 1 हफ्ता नहीं बैठा, हो सकता है 2 हफ्ते, पर तीसरे हफ्ते, पर चौथे हफ्ते वो बैठना ही बैठना है। ये प्रभु का ग्रेस उसे खींच के लाएगा। कैसे? जब आप प्रार्थना करोगे, घर में स्टार्ट करोगे। अब देखो, अब आपकी ब्लेसिंग रुकी है, अब एक मन होकर प्रार्थना करना शुरू कर दिए तो कौन है उस ब्लेसिंग को रोक सकता है। जब आप एक मन हो गए, एक मन होके एक साथ वर्शिप कर, हर आपने सब पुकार रहे हैं एक मन होकर, हालेलुया, तो कैसे आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा? मिलेगा। आमीन। हालेलुया। तो आप उससे क्या करना है? अपने एक मन होकर प्रार्थना करना है। जब कलीसिया लौ लगाकर एक साथ एक मन के साथ जब प्रार्थना करनी शुरू की, तब क्या हो गया? सर्क वो बेड़ियाँ टूट गई और उस रूम में क्या हो गया? जेल में परमेश्वर की रोशनी चमकी। क्या आप चाहते हो आपके घर में भी परमेश्वर की रोशनी चमके और रहे हमेशा के लिए? क्या आप चाहते हो? हालेलुया। कि आप जो बेड़ियाँ जो शैतान ने बांध के रखी है, जो ब्लेसिंग नहीं है आपके लाइफ में, वो जो प्रॉब्लम से भरी हुई है, आप चाहते हो कि परमेश्वर की रोशनी आपके लाइफ में और वो बंधन टूट जाए, वो बेड़ियाँ टूट जाए, दुष्ट आत्मा की वो बेड़ियाँ टूट जाए जो ब्लेसिंग को रोक के रखा है, छुटकारे की, चंगाई की। तो हर एक जन तैयार हो जाए, कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के साथ। मेरा विश्वास आप बड़ी गवाहियों को देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन एक मन हो जाए। हालेलुया। बदला लेना छोड़ दो, एक दूसरे से बात करो, प्रेम से आगे चलो। कैसे प्रभु आपके लाइफ में काम नहीं करेगा? जब एक मन होकर प्रार्थना करने लगे तो बंधन टूट गए। तो अब जब आप एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो आपके बंधन टूटेंगे, आप बड़ी गवाही को देखोगे। हालेलुया। कभी भी चिल्ला नहीं, कभी कोई फालतू बात अपने अंदर नहीं रहना चाहिए। कभी लड़ाई, यदि आप एक दूसरे में, यदि बच्चे अपने पिता से लड़ाई करें, पिता अपने बच्चों से, तो कभी भी बहस नहीं हो सकती। भूल जाओ कि ब्लेसिंग आई है आपकी लाइफ में। इसलिए आपको एक मन रहना है, एक दूसरे को क्षमा करना और आगे बढ़ना है। हाँ, फादर डांट सकते हैं तो कोई गलती करे तो, लेकिन आपने एक मन होकर प्रार्थना करना है, एक मन होकर चलना है अपने परिवार, अपने घर में बात हर एक समय में। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। बड़ी गवाही आपके लाइफ मैटर करने जा रही। जो लोग आज अपने आप को सरेंडर कर माफ़ी मांगे परमेश्वर से, यदि आप ऐसी कुछ गलती किए, आपने कहा कि मैं नहीं माफ़ करूँगी, आपने कहा, देखो प्रभु यीशु, हम कितने गुनाहगार थे, हम परमेश्वर के बारे में जान चुके, तभी हमने प्रार्थना किया, तभी हम गलत रास्ते में गए। कितनी बार हमने प्रभु को धोखा दी, कितनी बार कभी कुछ पूछा, फिर भी परमेश्वर ने हमें माफ़ किया कि नहीं किया? तो हमें कितना माफ़ करना चाहिए दूसरों को।
आइए एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप पर दया करें, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। और रबा सत्ता नमा शंति रे बेके धीरे बेके धीरे बगा धीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट में हर एक बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा के अटैक में ठांटती होली गॉस्ट जो घर तोड़ती बर्बाद करती है, जो प्रार्थनाएं की जीवन को खत्म करती है, इसी वक्त में ठांट यीशु के समर्थी नाम में छोड़ के जाए। मैं ठांट यीशु के समर्थी नाम में छोड़ के जाए। मैं ठांट यीशु के समर्थी नाम में छोड़ के जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, टच करे, टच करे और बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु के समर्थी। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करे, प्रभु आपके लिए बता दो सहायता करे। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, यीशु के समर्थी नाम में जादू, यीशु के समर्थी नाम में चंगी सारी गंदी बीमारी दुष्ट आत्मा जब बार अटैक करती है, मैं तुझे डांटती हूँ। होली घोस्ट फायर, 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 यीशु के समर्थी नाम में छोड़ के जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, उठाकर खड़ा करे, नई जिंदगी जो ब्लेस करे। और रमा बाबा सता नमा शंदेर के बेस से के तेरे डबा का तेरे डबा शंदेर डबे के तेरे डबे के तेरे डबा का तेरे डबा शंदेर डबा का तेरा और रबा खत्ता नमा टच 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 होली स्पिरिट बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त अपने हाथों को वहां रखा जहाँ दर्द बीमारी है, मैं ठानती होली को फायर, हर एक बंधन टूट, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक एलर्जी, हर एक ईचिंग, हर एक दर्द जो पेट में इस वक्त है, होली को फायर टच होली स्पिरिट खोल फायर, जो पथरी की वजह से स्टोन की वजह से पेन हो रही, होली को फायर 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 टच 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 होली गोस्ट इसी वक्त मेल्ट होकर बाहर निकले। हर एक रसोली इसी वक्त होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम। हर एक गिल्टी गायब हो जाए, होली गोस्ट फायर 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 चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, एस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद, अनेक ट्यूमर जो बनी हुई होली गोस्ट फायर, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए। पीठ के दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आई कमांड यू होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। सायोटिका की प्रॉब्लम, कमर की दर्द, घुटने का दर्द, सर से लेकर पांव तक है बीमारियों निकले इनके शरीर से छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो रात को सो नहीं पाते हैं, परमेश्वर आज अच्छी मीठी प्यार नहीं देना। हर एक गंदे सपने, हर एक गंदी चीज जो सपने में अटैक करती है, मैं तुझे कमांड करती हूँ होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, हर एक स्किन की एलर्जी जाए, जिनको दौरे पड़ते मिर्गी सा होता है, होली घोस्ट फायर आई कमांड होली घोस्ट इसी वक्त निकाल, छोड़ 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 फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में तुझे कमांड करते तेरे पर इसी वक्त आग भेजती यीशु के सामर्थ्य निकले बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली घोस्ट फायर हर एक हेडेक को डिप्रेशन, हर एक दर्द, हर एक गले की दर्द, थ्रोट की प्रॉब्लम, हड्डी के रोग और समस्याएं दर्द मैं तुझे कमांड करती छोड़ के जा, छोड़ के जा। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आपके बंद रास्ते खुल जाए आशीषों के, आपके जॉब के रास्ते खुल जाए, आपकी बिजनेस की ब्लेसिंग वो चीज़ होती है कि इनके बिजनेस सुपर होकर बदल जाए, आशीषित होकर अनॉइट करते हैं इनके बिजनेस के, काम करके जीवन का एक क्षेत्र को जो जुड़े आपके बच्चे को मैं ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर दया कर, जिनके पास बच्चे नहीं प्रभु बच्चे के साथ ब्लेस करती हूँ। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही वो कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद कर, इनके काम को ब्लेस करती हूँ, इनके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, इनके जीवन ब्लेस्ड होकर बदल जाए, सुरक्षित घोषणा करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रह शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला और रबा खंदा नमा संत नमा शांति रहने के धीरा सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, उनको शांति दे, जहाँ जहाँ जाते हैं सब की बाड़े में रखते यीशु के लहू में कर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे। हर बच्चों को ब्लेस करती, जिनके एग्जाम चल रहे हैं और जिनके होने वाले हैं, मैं सबके एग्जाम को ब्लेस करती हूँ। हमेशा अच्छी स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, मेमोरी पावर दे, अच्छे नंबर से पास होने पाए। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी उनको भी ब्लेस कर परमेश्वर पिता। आपके पासपोर्ट को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ। हर एक बंद दरवाजा आशीषों के खुल जाए यीशु के सामर्थ्य। जितने फॉरेन कंट्री में परमेश्वर का आत्मा को टच करे, ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर के रास्ते को खोले, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना और रात को अच्छी मीठी प्यार में देना। परमेश्वर सब दर्शन से बात करें, जो फॉरेन कंट्री में है, जो मॉर्निंग हो रही है, प्रभु जहाँ जहाँ जाते हैं सब दूध के बारे में रखती है, इसी के लिए मैं कर करती इंडिया की हर एक स्टेट में जितने लोग पहुँच करें सबको ब्लेस करती है। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, परमेश्वर दया मदद कर सहायता करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो हर एक जन आज की प्रेयर को जरूर शेयर करें, एक दूसरे के साथ अपनी गवाही को देना ना भूलें। और जो गवाही आई हैं, हो सकता है ऐसी चीज़ें हुई तो वीडियो बनाकर अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके ध्यान से, जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते गवाही बनाते तो कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपने खुद चेक करो कितनी आवाज़ आती है, तो बहुत डिस्टर्ब होती है, समझ में नहीं आती। एकदम शांत से और अच्छे से आपने वीडियो बनाकर भेजना है, अच्छे से तैयार होके कि प्रभु ने आपके लिए इतना बड़ा काम किया, तो अच्छे से तैयार होके और कोई आवाज़ नहीं आना, कोई नॉइज़ नहीं आना चाहिए। फ़ैन चला के अपना गवाही नहीं देना, जिससे वो फ़ैन की आवाज़ आती है, जिससे हमें समझ में नहीं आती है। तो ध्यान से इस बातों को ध्यान दें
और अपनी गवाही को शेयर करना है। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहे, अपनी गवाही को देना ना भूलें। तो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्रार्थना करना बढ़ने के लिए। हालेलुया। द गॉड हैंड चर्च मोहाली के लिए प्रार्थना करना है। मेरे लिए प्रार्थना करें लगातार, मेरा विश्वास है प्रार्थना करें। हमारे पास अभी जो चर्च के पास जमीन नहीं है तो आपने प्रार्थना करना है, और जो परमेश्वर का आत्मा को अगुवाई करता देने के लिए नहीं है तो हालेलुया, तो अपने प्रार्थना भी करना है। और जिसको आत्मा अगुवाई करना परमेश्वर के राज्य के लिए आप दे सकते हैं, बीजों को बो सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए, जमीन के लिए, ताकि हम अपने चर्च भवन में जा सके। हालेलुया। और ईस्टर की मीटिंग आ रही है, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें, अपने टिकट को बुकिंग कराएं, और उसके लिए भी यदि आप चाहते हैं तो प्रभु के राज्य के लिए दे सकते हैं। प्रभु में ऊँचे किए जाएँ, प्रभु में बढ़ते जाएँ, और प्रार्थना करना ना छोड़े। हर एक जन तब अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, हम दे सकते हैं। हालेलुया। अपने टाइप को, अपने दशमांश को, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं आप भी दे सकते हैं। अब व्हाट्सएप है, अब उसे मैसेज कर सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित, तो प्रभु में बढ़ते जाए। तो आज तैयार रहें, जो रात को 12 बजे ब्लेसिंग मंथ प्रेयर होगी तो कभी मिस नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज की ब्लेसिंग मंथ प्रेयर को, जो 12 बजे जो मीटिंग होगी, आपने सभी कमेंट करके बताया कितने तैयार, तो सभी तैयार हो जाएं। और इस ब्लेसिंग मंथ में सबने आपने पार्टेक करना प्रार्थना में, ताकि आपने मंथ में आप प्रार्थना के साथ प्रवेश करना है, वचन के साथ प्रवेश करना है। अपने आप को प्रभु के संडे का 1 सेकंड भी किसी को नहीं देना, प्रभु को देना है। तो तैयार हो जाए, सबने एक मन होकर बैठ जाना है। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया।